बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूं बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं रागलन एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हमारे पास रिमेनिंग टाइप्स रह गए थे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था, हमारे पास हमने कुछ इसकी टाइप्स डिस्कस कर ली थी, जहाँ पे हमने ट्रांसपोज और मैट्रिक्स यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि इसकी जो सेवन्थ टाइप है मैट्रिक्स की। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जो सेवन्थ नंबर पर टाइप आ रही है वो है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आपके पास नाम क्या है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको हम देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है आपके पास कि लेट ए बी द मैट्रिक्स कह रहा है। फ़र्ज़ करें ए जो है आपके पास एक मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज़ ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज। नेगेटिव मैट्रिक्स में आपको सिंपल वर्डिंग में ये बताऊं कि अगर आप इनकी जो इंट्रेस्ट जितनी भी इंट्रेस्ट हैं इन सब में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे और वो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा तो ऐसा मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाएगा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। आप ज़रा नोट करें एग्जांपल में, यहाँ पे ए मैट्रिक्स आपके पास क्या गिवन है, 1 3 -2 और 4। लेकिन जब आपने अब देखें यहाँ पे 1 क्या है, पॉजिटिव है, तो जब आपने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 नेगेटिव। इसी तरह आपके पास 2 जो था यहाँ पे इस जगह पे वो था नेगेटिव, इधर आगे क्या हो गया पॉजिटिव। 3 जो था यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे आ गया नेगेटिव, और 4 था यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे आगे क्या हो गया नेगेटिव। यानी नेगेटिव वो मैट्रिक्स में आपके पास क्या होता है, जो एंट्री आगे पास पॉजिटिव होती है वो नेगेटिव हो जाती है और जो नेगेटिव होती है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। और जब आप नेगेटिव साइन आप बाहर कॉमन लेते हो तो अब यहाँ देखें ए, यहाँ पे कोई साइन आपको नज़र नहीं आ रहा ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आगे पास नेगेटिव साइन बाहर आ गया। इसका मतलब ये है कि आपने जो अंदर से माइनस कॉमन लिया वो माइनस बाहर आ गया। उस माइनस कॉमन लेने की वजह से जो एंट्री आपका पॉजिटिव थी वो जाके नेगेटिव होगी, जो नेगेटिव थी वो जाके यहाँ पे पॉजिटिव हो गई है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक टाइप। बहुत इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ मैट्रिक्स में इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपके पास वीडियोज़ की आएगी उसमें मैं सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक क्वेश्चन करूँगा, बिल्कुल डिटेल से आपको कराऊँगा क्वेश्चन, तो इंशाल्लाह आपको क्लियरेंस इसकी मज़ीद हो जाएगी। तो इसमें अब जो आपके पास आ रही है टाइप का नाम क्या है, सिमेट्रिक। ठीक है, आपके पास टाइप का नाम क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की अगर डेफिनेशन आप देखें, स्क्वायर मैट्रिक इज सिमेट्रिक। अब पहली शर्त तो ये है कि वो मैट्रिक आपके पास क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, ना तो वो रेक्टेंगल होना चाहिए ना कोई और होना चाहिए। मैट्रिक क्या होना, स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स के। ठीक है, तो डेफिनेशन की दोबारा हम देख लेते हैं। डेफिनेशन में ये कह रहा है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ अ सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। सिंपल वर्ड में आपको ये मैथमेटिकल नज़र आ रहा है, आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, अगर आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो बराबर वो मैट्रिक्स ए के ही आ जाए तो ऐसा मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। अब इसको हम एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल में हमें क्या कह रहा है, एग्जांपल आपको नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स आपको एक गिवन दिया हुआ है, फिर के इज़ अ कांस्टेंट जो कि 1 और 0 के अलावा कोई भी कांस्टेंट है, 2 3 4 आप उसमें कुछ भी चीज़ है। तो अब एक और एग्जांपल उसने दी हुई है, आप ज़रा नोट करें। ये ए उसने एग्जांपल दी है, ए इज़ इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अगर आप इसका लें ट्रांसपोज लें तो क्या आएगा, रो को आप कॉलम में चेंज करते हैं ना। अब इसको उठा के जब आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, इधर भी 2 है तो नीचे भी 0 है, तो ये जो आप इसको चेंज करेंगे तो आगे बस क्या आ जाएगा आपके पास। सिंपल जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंपल वर्डिंग में अगर मैं आपको बताऊँ कि ये इस फॉर्म में चला जाएगा। अब यहाँ पे 2 है, 2 0 0 ना, जब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपके पास 0 है तो इधर 0 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। और यहाँ पे आगे पास 0 0 2 है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे आगे पास क्या आ जाएगा
2 आ जाएगा तो इस तरह का मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक होगा। अब देखें इसका ट्रांसपोज लिया तो ये आ गया, यहाँ भी ऊपर पे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो यहाँ पे भी वही है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज लें दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो ऐसा मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाता है, सिमेट्रिक कहलाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आपकी जो टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक आपके पास आ रही है। स्क्यू सिमेट्रिक आपके पास एक एटम ऐसा मैट्रिक्स है कि जिसको अगर आप उसका ट्रांसपोज लें, अगर आप उसका ट्रांसपोज लें तब वो इक्वल तो ना आए, लेकिन अगर आप माइनस में से कॉमन ले लेते हैं तो फिर जाके वो एक इक्वल आ जाए। सिंपल वर्डिंग में ये है कि ए का जो ट्रांसपोज है अगर वो नेगेटिव एक इक्वल आ जाता है तो ऐसा मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जांपल में हम देख लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल लिखी हुई है ए जिसमें 0 -3 2 -2 0 1 -3 -1 0 है। अब नोट करें ज़रा, इसका लिया इस वाले के लिए उसने ट्रांसपोज, उसके पास क्या आ गया ये। तो बताएं क्या ये और ये आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल, दोनों में डिफरेंस है, बहुत काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस माइनस की वजह से है, लेकिन अगर आप इसी मैट्रिक्स में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं तो फिर क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाला मैट्रिक्स, ये नेगेटिव साइन लेगा तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया। अब ये जो मैट्रिक्स है ये तो ए मैट्रिक्स है, आप ज़रा नोट करें यहाँ पे और इसको देखें तो ये और ये मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो इस वजह से ये बायर नेगेटिव साइन आपने कॉमन लिया तब जाके जो ए का ट्रांसपोज वो नेगेटिव ए के इक्वल आ गया। तो ऐसा मैट्रिक्स आपके पास जिसमें एक आप ट्रांसपोज लें वो नेगेटिव ए के इक्वल आ जाए तो ऐसा इसमें आपके पास मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स आपकी बात बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है, इसको अपने गौर से समझना है। डायगोनल मैट्रिक्स अ स्क्वायर, इसके हम देख लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इसमें भी आपके पास मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर में, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास सेम होने चाहिए। इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ ए डायगोनल इज नॉट ज़ीरो, नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। यानी कि अब डायगोनल और नॉन डायगोनल का मतलब आप पता चाहिए। अब ये जो एंट्रीज हैं ये 1 2 और A3 ये आपके पास क्या कहलाती है, डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। और ये जो ऊपर 0 0 आपको नज़र आ रहा है, ये ऊपर भी 0 0, ये नीचे 3 0, ये आपके पास क्या कहलाती है, नॉन डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। पहली शर्त तो ये है, ये जो आपके पास ये जो एंट्रीज लिखी हुई हैं ये जो 1 2 3 इनमें से तीनों ज़ीरो नहीं होने चाहिए। इनमें से कोई एक अगर 2 ज़ीरो हो जाए कोई मसला नहीं, 1 ज़ीरो हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन कम से कम एक जो एंट्री है वो आपके पास नॉन ज़ीरो यानी कि 1 2 3 अप टू 7 कोई भी नंबर होना चाहिए और सारी डायगोनल में एंट्री ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जांपल 2 में देख लें, बिल्कुल सेम है एग्जांपल है 1 0 0 0 2 0 और 0 0 2। और इसी एग्जांपल 3 में देख लें तो एक यहाँ पे एंट्री ज़ीरो है, बाकी सारे आपके पास नॉन ज़ीरो हैं डायगोनल में। तो इसका ये भी एग्जांपल आपके पास क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल कहलाएगी। इन शॉर्ट ये है कि जो इसके डायगोनल है, ये जो डायगोनल है इसमें कम से कम एक जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए और डायगोनल के ऊपर भी ज़ीरो और डायगोनल के नीचे भी ज़ीरो हो जाएं। ऐसा मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसे नेक्स्ट से हम टाइप देख लेते हैं, स्क्वेलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वेलर मैट्रिक्स आपके पास और डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्वेलर मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। अब स्केलर मैट्रिक्स आपके पास एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास जो एंट्रीज होती हैं, एंट्रीज का मतलब क्या है, आपके पास जो एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। एंट्रीज क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स आपका क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जांपल में देख लें ज़रा, एग्जांपल में ये देखें, डायगोनल ये होता है ना, मैंने आपको बताया था ये जो के इस क्रॉस फॉर्म में लेफ़्ट टॉप कॉर्नर से आप स्टार्ट करते हैं और राइट बॉटम कॉर्नर पे आप लेके जाते हैं। तो आप देखें यहाँ पे सारे के हैं। चलिए इसको छोड़ दें, इस वाली एग्जांपल को देखें आप, ये दूसरी एग्जांपल लिखी हुई, यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये मैट्रिक्स गिवन है, अब देखिए डायगोनल सारे के हैं सेम है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके पास वो यही कह रहा है आपसे कि आर डायगोनल मैट्रिक्स का स्केलर मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़
डायगोनल एंट्रीज आर सेम। क्या लफ्ज़ यूज़ कर रहा है वो? सेम का। तो सेम का मतलब यूज़ कर रहा है तो फिर आपके पास सारे एंट्रीज क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 2 और 2 सेम नहीं, सेम है। ऊपर भी ज़ीरो है, नीचे भी ज़ीरो है। डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन भी पूरी। डायगोनल में हमने क्या पढ़ा था कि नंबर ऊपर भी ज़ीरो होना चाहिए, नीचे भी ज़ीरो होना चाहिए। लेकिन डायगोनल में और स्क्वायर मैट्रिक्स में, स्केलर मैट्रिक्स में डिफरेंस ये है कि स्केलर में आपके पास ये जो डायगोनल में जो नंबर आ रहे हैं वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। 2 2 2 1 1 1 3 3 कोई भी नंबर है, लेकिन वो तीनों के तीनों सेम होने चाहिए और उनमें से कोई भी जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और ऊपर भी ज़ीरो और नीचे भी ज़ीरो, और ऐसा मैट्रिक्स आपके बाकी कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। इस तरह ये भी देख लें आप, बी मैट्रिक्स में देख लें, डायगोनल में क्या है? 3 3 है, सेम है, ऊपर भी ज़ीरो और नीचे भी ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये भी आपके पास क्या है? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। लास्ट इसकी टाइप हम देख लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्री आर डिनोटेड बाय 1। यानी कि आपके पास इस मैट्रिक्स में क्या कहा था? सेम एंट्रीज होनी चाहिए ना। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपके पास क्या हो जाएगा? अगर जो डायगोनल की एंट्रीज हैं उनमें सब में 1 1 1 आ रहा है तो ऐसा मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, इसमें शर्त ये है नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं आपके पास सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ़ कॉलम के, और उसकी जो डायगोनल की जो एंट्रीज है उसमें 1 1 1 आ जाए तो ऐसा मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जांपल 2 में देख लें, बी में उसने ये एग्जांपल दी हुई है, डायगोनल पे इसमें 1 1 है और डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे आपके पास 0 0 हैं, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास सिर्फ 1 ही आ जाता है मैट्रिक्स, जैसे यहाँ पे सी में लिखा हुआ है, तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका लेक्चर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और आवालाइन अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दिया है, तो उसको आप लाजमी क्लिक करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाएँ। और इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।